पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की। उस बालक को उन्होंने अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। संयोग से तभी भगवान शिव वहां आए और जब उन्होंने द्वार में प्रवेश करना चाहा तो बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर काट दिया। पार्वती के विलाप और देवताओं की मध्यस्थता पर शिव ने उसे हाथी का सिर प्रदान कर पुनर्जीवित किया। तभी से गणेश जी गजानन कहलाए। यह कथा केवल पौराणिक ही नहीं बल्कि इसमें गहन वैज्ञानिक और दार्शनिक संकेत भी छिपे हैं। हाथी का सिर बुद्धि, स्मृति और विवेक का प्रतीक है। हाथी की स्मरण शक्ति अद्भुत होती है। इसी कारण गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है। दार्शनिक रहस्य: जब शिव ने गणेश का सिर काटा तो यह अहंकार और अज्ञान के विनाश का प्रतीक है। नया सिर प्रदान करना नए ज्ञान और नए दृष्टिकोण को ग्रहण करने का संदेश देता है। वैज्ञानिक दृष्टि: हाथी का बड़ा मस्तिष्क मानव मस्तिष्क की तुलना में कई गुना बड़ा होता है और उसकी स्मृति अद्वितीय होती है। इसी से प्रेरणा लेकर गणेश जी को स्मृति, तर्क और बुद्धि का देवता माना गया। दूसरा अध्याय: गणेश जी और उनका स्वरूप। गणेश जी का स्वरूप अत्यंत प्रतीकात्मक है। हाथी का सिर बुद्धि और स्मृति का प्रतीक, छोटी आंखें ध्यान और एकाग्रता की ओर संकेत, बड़ा पेट संसार की सभी बातों को धैर्यपूर्वक पचाने का संकेत, एक दंत अधूरे साधनों से भी कार्य सिद्धि, मूषक वाहन इच्छाओं पर नियंत्रण और छोटे को भी बड़ा कार्य करने का संदेश। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्वरूप गहरा संदेश देता है। उदाहरण के लिए मूषक चूहा दांतों से हर वस्तु को काट सकता है, वह जिज्ञासा और खोज का प्रतीक है। वहीं हाथी की शक्ति और धैर्य जीवन में संतुलन का संकेत है। तीसरा अध्याय: गणेश चतुर्थी का उद्भव। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ। प्राचीन काल से ही इस दिन गणेश की पूजा होती रही है, किंतु लोक पर्व के रूप में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इतिहास: 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की। उनका उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ जनता को एकजुट करना। मंदिरों और घरों से निकलकर जब गणपति की मूर्तियां सार्वजनिक पंडालों में स्थापित होने लगीं, तो यह त्योहार सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। चौथा अध्याय: गणेश चतुर्थी का उत्सव। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है। पहले दिन भक्त बड़े हर्षोल्लास से गणपति की मूर्ति को घर या पंडाल में लाते हैं। मूर्ति की स्थापना के समय वैदिक मंत्र, गणपति अथर्वशीर्ष और शंख घंटा की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है। हर दिन आरती, भजन और प्रसाद का आयोजन होता है। मोदक और लड्डू गणेश जी का प्रिय भोग माने जाते हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन किया जाता है। वैज्ञानिक संकेत: 1. मिट्टी की मूर्ति बनाना और उसे विसर्जित करना पर्यावरणीय चक्र को दर्शाता है। 2. उत्सव में साथ आना सामूहिकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। 3. भजन कीर्तन से मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 5वां अध्याय: गणेश जी और विज्ञान। गणेश जी की कथाएं केवल आस्था ही नहीं बल्कि विज्ञान से भी जुड़ी हुई हैं। 1. गणेश जी का सिर प्रत्यारोपण। यह घटना आधुनिक हेड ट्रांसप्लांट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अवधारणा का संकेत देती है। 2. एक दंत गणेश। एक दांत टूटना हमें सिखाता है कि अपूर्ण साधनों से भी महान कार्य किए जा सकते हैं। 3. मूषक वाहन। चूहा भूमिगत सुरंगें बनाने में माहिर होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से अन्वेषण और रिसर्च का प्रतीक है। 4. मोदक। यह भोजन स्वास्थ्यवर्धक है जिसमें नारियल, गुड़ और चावल का उपयोग होता है। यह आयुर्वेद के अनुसार पाचन और ऊर्जा के लिए लाभकारी है। 6ठा अध्याय: गणेश चतुर्थी की कथाएं। कई रोचक कथाएं गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था कि इस दिन जो कोई चंद्रमा को देखेगा
उस पर मिथ्या आरोप लगेगा। इसलिए भाद्रपद चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन से बचा जाता है। दूसरी कथा में कहा गया है कि इसी दिन व्यास जी ने महाभारत लिखवाना प्रारंभ किया था और गणेश जी ने उसे लिपिबद्ध किया। 7वां अध्याय, समाज पर प्रभाव। गणेश चतुर्थी ने समाज को जोड़ा है। महाराष्ट्र में यह पर्व केवल धार्मिक न होकर सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव बन गया। संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, यहाँ तक कि सामाजिक संदेश देने वाले आयोजन भी इसी समय होते हैं। 8वां अध्याय, आधुनिक संदर्भ और पर्यावरण। आज गणेश चतुर्थी को पर्यावरण से जोड़कर देखा जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से प्रदूषण होता है, इसलिए अब इको फ्रेंडली गणपति की परंपरा लोकप्रिय हो रही है। यह प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं है, यह बुद्धि, विवेक, विज्ञान, एकता और प्रकृति प्रेम का पर्व है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, हर कार्य आरंभ करने से पहले योजना और एकाग्रता जरूरी है। अपूर्ण साधनों से भी महान उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। समाज में एकता और सहयोग से ही शक्ति आती है। पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार 10 दिनों का यह उत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा देने वाला संदेश है।